नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट जीके जीएस की वीडियो लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सेलेक्टेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप तैयारी करते हैं यूपी पुलिस की तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, कनाडा से केंद्र राज्य संबंध व केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जर्मनी से आपातकाल की प्रक्रिया ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की प्रक्रिया ली गई है। इसके अलावा एक जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इतना मैंने पूरा आपको बता दिया है लगभग, इसके बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, 6-7 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे अब कहाँ रखा गया है? भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है, जिसमें 12 से 35 अनुच्छेद तक इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। इसकी राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में इटाई रोग किसके जहर के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैडमियम के जहर के कारण मनुष्यों में इटाई रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा पारा से मिनीमाता रोग होता है और सैनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। और इसको कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और ये किस भाग में है? भाग 20 में है, जिसको कि रोमन अंक में XX लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश जो है फ्रेंड्स, ये G20 का सदस्य नहीं है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, और अगला जो 2024 का G20 है वो ब्राज़ील में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। इसके अलावा भारत में जो G20 हुआ था उसका थीम क्या था? थीम था वसुधैव कुटुम्बकम। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या थीम था? वसुधैव कुटुम्बकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से
आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है। सबसे बड़ी जो तटरेखा होती है फ्रेंड्स वो गुजरात की होती है, जो कि 1600 किलोमीटर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों में से सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो ये है आंध्र प्रदेश की। कितनी है, 974 किलोमीटर। गुजरात के बाद सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। कितनी है, 974। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। चारों दिवस एग्जाम में पूछे गए हैं। अविकेंद्रीय बल किसके लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अविकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इन चारों वेद से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। इसके अलावा फ्रेंड्स सामवेद जो है ये संगीत एवं नृत्य से संबंधित वेद है। अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स ये जादू टोने से संबंधित है। और ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स ये सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। फ्रेंड्स अनुच्छेद के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारत का लघु संविधान कहते हैं, और ये कब किया गया था संशोधन, 1976 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, और ये दल बदल के कानून को अवैध करता है। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया था, इसमें क्या किया गया था, 21 वर्ष जो आयु होती है मतदान करने की उसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा किसके अंतर्गत कर दिया गया था आयु, 21 से 18 मतदान के लिए 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंतवल्क मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। 20 दांत जो हैं वो कि मानव जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन के साथ हुआ था लंदन में। राइट आंसर है। इसके अलावा फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन पूछा जाता है, कब हुआ था, 1920 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरबहार। पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था कहाँ और कब हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संसद के लोकसभा सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ है, कई बार रिपीट हुआ यूपी पुलिस में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में पहला समाचार प्रकाशित करने के पीछे इन्हीं का हाथ था। अखबार का नाम था द बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में। अखबार का नाम याद रखिएगा, द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है। फ्रेंड्स 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, ये लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी आबादी कितनी थी उस समय, 19.96 करोड़। कितनी थी, 19.96 करोड़। और सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था 2011 में जनगणना के अनुसार, तो वो था सिक्किम। इसकी आबादी कितनी थी, 6,07,688। कितनी थी, 6,07,688 इसकी कुल जनसंख्या थी सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या इसी राज्य की थी। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी परत सबसे पतली है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रस्ट जो परत होती है फ्रेंड्स सबसे पतली परत होती है। और ये क्रस्ट मेंटल कोर है क्या, तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये पृथ्वी है, ये कई परतों से मिलकर बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे जो परत होती है उसे मेंटल बोलते हैं, और जो बीच की परत होती है उसे कोर बोलते हैं। जो क्रस्ट होती है फ्रेंड्स ये सबसे पतली परत होती है, लगभग इसकी जो चौड़ाई होती है 35 किलोमीटर होती है। और जो मेंटल है इसकी चौड़ाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। उसके बाद ये कोर होता है। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में, सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो होती है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और क्वेश्चन पूछता है किसकी सिफारिश पर, तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। और किस देश के संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से संबंधित है। संजू सैमसन क्रिकेट से संबंधित है। राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य में विधान परिषद को संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तक परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन उत्तक परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड जो फ्रेंड्स राज्य है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड की राजधानी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन इसका बी। किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए वार्षिक रुपए 1 लाख आवंटित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर है। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? 2017 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो फ्रेंड्स कुल 4 बौद्ध संगतियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चारों को डिटेल में बता रहा हूँ। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन था? अशोक। ये अजातशत्रु है, ये अशोक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। और यहाँ का शासक कौन था? कनिष्क। तो फ्रेंड्स यूपी पुलिस के एग्जाम में कुल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के। मैंने 38 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।